हरि ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। श्री ठाकुर जी के मंदिर से गुरुवार के साप्ताहिक सत्संग में आज की कथा प्रसंग में हम ले चलते हैं आपको श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान की उस चौपाई की सप्रसंग व्याख्या, जिसमें हनुमान जी ने रावण से कहा है, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांध तन तुम्हारे, मोहिन कछो बांधे के लाजा, करहीं निज प्रभु के काजा। भारतीय संस्कृति में ऐसा अनुपम उदाहरण है कि कोई भी भारतीय पुरुष किसी पर हाथ नहीं छोड़ता है, अगर कोई हाथ छोड़ता है तो उसको बकसता भी नहीं है। हिंदू संस्कृति में जितनी भी देवी देवताएं हैं वो निशस्त्र नहीं हैं। अधिकांश देवताएं के पास शस्त्र है। विष्णु भगवान के पास देखो क्या है, शंख चक्र गदा और पद्म। पद्म यानी कमल आशीर्वाद का प्रतीक है, लेकिन शंख चक्र और गदा, शंख तो वैदिक ध्वनि का प्रतीक है, विजय आवाज का प्रतीक है, लेकिन गदा और चक्र किसी भी आदमी को, राक्षस को, आदमी को नहीं मारते हैं। किसी भी दुर्दांत को जब पाप अत्याचार करते हैं तो उसे मिटा डालते हैं। उनका कहना ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति वार्ता, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का ये वचन है। तो रावण ने पूछा, अरे बंदर, किसको कहा? हनुमान जी को। तुमने काहे को मारा? मेरे बेटा को, अक्षय कुमार को मार दिया, मेरे सैनिकों को मार दिया, काहे को मारा रे? मूर्ख वानर, तुम्हारा मैं बहुत दुर्दशा करूंगी। तो हनुमान जी निडर होके कहते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांध तन तुम्हारे। अरे रावण, मैंने नहीं मारा, जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा। मैंने पाप क्या किया? अरे तुम्हारा बेटा हमको मारा तो हम भी उसको मारे। ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। अगर तुम्हें कोई मारता है तो बुझदिल मत बनो, तुम भी उसको मारो। हमारी एक भगिनी, बचपन की बात है, हमारे पास पढ़ती थी, सुमन नाम है। अब वो बड़ी हो गई है, ग्रेजुएट हो गई है, अपनी ससुराल में रहती है, लेकिन बहुत छोटा बच्ची थी ना, तो जब उसको बच्चों में शरारत करती थी और कोई उसको मारता था तो ये भी मारती थी। तो हम उसके टीचर थे, मामू के साथ साथ हम क्या थे, गुरु भी थे। उस समय स्कूल चलाते थे, सरस्वती प्रज्ञा मंदिर। उसको बहुत डांटते थे। हम पूछे, क्या मारा तुम उसको? तो यही चौपाई बोलती थी, जिन मुहि मारा ते मैं मारे। हम बोली, चौपाई कैसे सीखी रे? इतना भी छोटा पढ़े हमने तो। नानी पढ़ती है सुंदरकांड और नाना भी पढ़ते हैं, यानी मेरे पिताजी और मेरे माताजी दोनों सुंदरकांड पढ़ते थे और घर में वो सुनती थी तो वो ये सीख गई। पहला चौपाई क्या सीखी थी वो? जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जब भी उसको कोई मारता था या मारती थी, जैसे उसकी बहन सुप्रिया है, चुटका देती थी, भाई मनीष था आदि कोई भी, तब हमरे पास शिकायत आता था। हमरे कहा, सुमन क्यों पीटा? तो बोला, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जो मुझको मारा उसको हम मारे। तो वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति का ये मेन मंत्र है, मेन चौपाई समझो, कि अगर तुमको कोई मारता है तो तुम अगर उसको नहीं मारते हो तो तुम फिर जीवन में और पिटे जाओगे। अगर तुमको एक थप्पड़ मार दिया तो तुम उसको 2 थप्पड़ मार दिया तो समझेगा कि हमसे वीर बहादुर है। फिर नहीं। भारत क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि जब तक भारत हिंदुओं का राजा, भारत में हिंदू राजा रहे, तब तक भारत गुलाम नहीं। क्योंकि हिंदू राजा जब भी तलवार चलाते थे तो क्या बोलते थे? जय भवानी। जब भी भाला चलाते थे तो क्या बोलते थे? हर हर महादेव, है ना। हिंदू राजा कभी भी बुजदिल नहीं होते थे। जब से राजा बौद्ध हो गए, बुद्ध धर्म का पालन करने लगे और उनका मंत्र हो गया अहिंसा परमो धर्म, तब से भारत गुलाम हो गया। तब से मुसलमानों का आक्रमण, ईसाइयों के आक्रमण। लेकिन जब हिंदू
हर घर में हिंदुत्व जाग जाएगा तो फिर ये भारत जगत गुरु बन जाएगा। तो आज की कथा बस इतने ही। जिन मोहि मारा ते मन मारे, बस यही याद रखना। अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम क्षमा मत करो। व्यासपीठ पर कहोगे कि बाबा क्षमा करते हैं, करने के लिए नहीं मान। हाँ, अहिंसा धर्म है, लेकिन कहाँ? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसी को सोबती है जो बलवान है। अगर तुमको कोई मार दिया, तुम नहीं मारोगे तो कमजोर समझेगा। अगर तुम मारने योग्य हो, उसके बाद अगर पहली गलती माफ कर दिया, जैसे गेहूं सांप से सब कोई डरता है, लेकिन वो जो धमनवा है काटता नहीं है, कोई डरता है? गेहूं अगर तुमको नहीं डसा, बगल से गुजर गया, तो बहादुरी उसकी है। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।